हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई सेवकाइयों में कहा जाता है जितना बड़ा हालेलुया उतना बड़ा जीवन में काम। अब बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का शुक्र कि परमेश्वर ने आज फिर से हमें यहाँ पे इकट्ठा करा, और मुश्किलें, मुसीबतें और ये सारी चीजें दुनिया में चलती रहती, लेकिन फिर भी परमेश्वर इस योग्य ठहराता कि हम खड़े हो पाए। हमारी अपनी काबिलियत नहीं है, किसकी है? परमेश्वर की है ना, क्योंकि हमारी धार्मिकता मैले चित्रों के समान। वचन में क्या लिखा? हमारी सारी धार्मिकता मैले चित्रों के समान है ना। हम सोचे कि हम परमेश्वर के सामने धर्मी बन सकते हैं, तो कैसे ही बन सकते हैं, है ना। केवल यीशु मसीह ही हमें धर्मी होने के योग्य ठहरा देता है ना। उसी कारण हमें मुक्ति और उद्धार का रास्ता मिला, जो वो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मिला। उसके बिना हम धर्मी बन ही नहीं सकते। चाहे तो पापी हो जो 100 गुना करता हो, चाहे तो कोई और हो जो शायद एक ही गुनाह करता है, लेकिन धर्मी परमेश्वर के सामने तो 1 और 100 पापी तो पापी है। 1 कत्ल या 100 कत्ल। तो परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरने के लिए केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है जो कि हमें धर्मी ठहराता। ठीक है, क्या हुआ? भजन संहिता के बीच में से आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 1। तो सोचिए कि भजन संहिता 1 में क्या लिखा है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता। धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता। यानी कि दुष्ट बहुत सी युक्तियां बनाते, आपको भी बताते, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा वैसा ना करो। हाँ, तो जो दुष्ट की युक्तियों पे नहीं चलता उसको परमेश्वर क्या कह रहा है? वो धन्य है। अब ये कौन बताएगा कि वो दुष्ट है या कोई और है? आप जानते हैं अच्छे बुरे को। कौन आपको अच्छी सलाह दे सकता? कौन आपको अच्छी युक्तियां दे सकता? कौन है जो आपके लिए परमेश्वर के अनुसार वो मार्ग को दिखा सकता? हाँ? तो अगर हम अपनी सलाह, अपनी युक्तियां बनाने के लिए ऐसे लोगों के पास जाएं जो कि परमेश्वर के नहीं, तो वो कैसी सलाह देंगे? वो युक्तियां बनाएंगे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो हम उनकी ही बातों में आके उनके अनुसार चल पड़ेंगे, तो क्या होगा? फिर क्या हम धन्य कहलाने के लोग योग्य रहेंगे? नहीं रह पाएंगे, है ना। तो जरूरी क्या है कि हम परमेश्वर और उसके लोगों के साथ सलाह मशवरा और उन्हीं के साथ युक्तियां बनाएं, उन्हीं के साथ युक्तियां बनाएं। धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अब संसार में चलते फिरते ऐसा नहीं कि हमें कोई कुछ बोलने वाला नहीं होगा। बहुत से लोग बहुत सी चीजें बोलेंगे। इसमें चलने की बात आई है, बताएंगे तो सही, लेकिन चलना ना चलना किसका काम है? हजारों सलाहें आ गई, हजारों बातें आ गई, उसके बीच में से मैं चलूं या ना चलूं किसके ऊपर है? आपके खुद के ऊपर ही है। चले तो आपके ऊपर, ना चले तो आपके ऊपर। अच्छी सलाह को मान के चले तो धन्य हो गए, और नहीं चले, जितने मुंह उतनी बातें आएंगी। करना या ना करना किसके ऊपर है? आपके खुद के ऊपर है ना। और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। अब पापियों के मार्ग में खड़ा भी नहीं होता। अब पता है कि 4 यार दोस्त शाम को दिहाड़ी खत्म करके आएंगे और शराब का प्लान बनाएंगे, तो उनके मार्ग में खड़े हो जाओगे तो क्या होगा?
हैं? आप एक दो बार अगर मना भी करना चाहोगे ना, नहीं आज मैं नहीं जाऊंगा, वो चल यार, क्योंकि उसी मार्ग पे आप खड़े हुए हैं पहले ही। सिर्फ शराब की बात नहीं है, वैसे भी कोई पार्टी है, कोई पार्टी हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए और हम उसी मार्ग पे खड़े हुए हैं तो क्या होगा? सुनिए सुनिए, तो क्या होगा? और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, पापियों के मार्ग में खड़ा हो गए तो पापी हमें अपने साथ ही ले जाएंगे। सुनिए 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 सुनिए, बस सुनना है अपने ऊपर। ये वचन एक दूसरे पे दोष लगाने के लिए नहीं है, प्लीज इस बात को समझे। ये अपने आप को सुधारने के लिए। जब हम स्वर्ग राज में जाएंगे तो क्या ये बोल पाएंगे कि इसके कारण ऐसा हो गया, उसके कारण ऐसा हो गया? क्योंकि परमेश्वर ने बुद्धि दी है और उस बुद्धि को इस्तेमाल सही रीति से करना या गलत रीति से करना किसके ऊपर है? खुद के ऊपर है। क्योंकि आप एक स्वतंत्र इच्छा के मालिक हैं। बोलिए, मैं स्वतंत्र इच्छा का मालिक हूं। मैं मेरे अच्छे और बुरे के लिए जानता हूं, है ना? फिर दोबारा बोलिए, मैं एक स्वतंत्र इच्छा का मालिक हूं। अपना अच्छा और बुरा मैं जानता हूं। तो जब युक्तियां बनाई जाएं और ऐसे रास्ते में खड़े हुए तो आप ही ने चुनाव करना है, कोई और आपका चुनाव नहीं करेगा, है ना बेबे? कौन चुनाव करूंगा? खुद। मेरे इसने ऐसा बोल दिया, मेरे दोस्त ने ऐसा बोल दिया, मेरी इसने ऐसा बोल दिया, ये बोल पाएंगे क्या प्रभु को? नहीं बोल पाएंगे। और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। ठट्ठा करने वाले कौन होते हैं? हाँ? जो ठट्ठा करते हैं, हाके मार मार के किसी भी बात पे हंसी जा रहे हैं। हाँ, एक समय पे मुझे भी लोग क्या कहते थे, ये कौन सी उम्र में, ये जवानी की उम्र में ये परमेश्वर को पकड़ लिया, हंसते थे। ठट्ठा है। और ऐसे ही ओ इसके जीवन में कुछ नहीं होता, पता नहीं कहां चला हुआ। ऐसे कोई ठट्ठा कर सकता, ठट्ठा उड़ा सकता। लेकिन उस समय पे हमने क्या करना? कठिन बात बता रहा हूं, स्थिर रहना है। तसल्ली, तसल्ली में स्थिर रहना है। क्यों? किस लिए? क्योंकि हमारी दृष्टि कहां पे है ना? अभी सुरेंद्र भाई ने गवाही दी कि पतरस पानी पे एक नाव में प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए थे और पहले प्रभु यीशु मसीह पानी पे चलकर उस नाव तक पहुंचे और उसके बाद पतरस भी कहता कि मैं भी चलना चाहता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू चाहता है तो आजा, कि मैं भी पानी पे चलना चाहता हूं, मुझे बता मैं क्या करूं? परमेश्वर कहता है अगर तू चाहता है तो आजा। और जब तक आंखें परमेश्वर की ओर थी, जब तक आंखें परमेश्वर की ओर थी, वो लहरों को नहीं देख रहा था, वो ये नहीं देख रहा था कि ये पानी है, ये तो असंभव चीज है, इसमें तो सब डूब जाते हैं, ये कुछ नहीं देख रहा था। कहां देख रहा था? केवल और केवल परमेश्वर की ओर देख रहा था। और जब परमेश्वर की ओर देख रहा था तब तक चलता रहा। लेकिन जैसे ही परमेश्वर से नजरें हटाई, डूबने लग गया। और फिर कहता परमेश्वर मुझे बचाओ, परमेश्वर मुझे बचाओ। लेकिन वो परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर इतना अच्छा है, वो तब भी हाथ दे देता, आजा मैं बचाऊंगा तेरे को। वो फिर भी हाथ देके हमें निकालने के लिए तैयार रहता है। तो
जब हम परमेश्वर की ओर है, दुनिया में रहते हुए युक्तियां, इकट्ठा करने वाले लोग, ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन हमारा भरोसा, हमारा विश्वास किसकी ओर लगा रहना चाहिए, है ना? तभी तो वहां पहुंच पाएंगे जहां पे वो है। एक वायदा करके क्या है वो, कि विश्वास में बने रहा जब तक मैं दोबारा तुम्हें लेने ना हो, ताकि जहां पे मैं हूं, यानी कि जहां पे परमेश्वर स्वर्ग में है, तुम भी वहां पे हो सको। मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार कर रहा हूं। क्या तैयार कर रहा है परमेश्वर हमारे लिए? स्थान तैयार कर रहा है ना। मैं पीछे से बता रहा था, हो सकता है कि बड़े बड़े प्रचारकों की परमेश्वर के सामने इतनी बड़ी कोठी ना बनी हो जैसे भाई रामकृष्ण की बनी हो, क्योंकि विश्वास से चलते रहे वहां पर। वो कहते हैं कि ये किसकी कोठी है? रामकृष्ण की। और ये तो बड़ा प्रचारक है, छोटा सा मुकुट, छोटी सी कोठी। क्यों? परमेश्वर के अनुसार नहीं चल पाया, भरोसा नहीं रख पाया ना, तो कुछ नहीं पता। जरूरी क्या है कि हम परमेश्वर के अनुसार चलते रहें। परंतु दूसरी आयत, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यहोवा की व्यवस्था किसमें लिखी हुई है? बाइबल। क्या यहोवा की व्यवस्था हमारे रिश्तेदारों में, हमारे सगे संबंधियों में, हमारे करीबी यार दोस्तों में, उसमें है? बता दो है, शायद हो। कहाँ है? यहां ही लिखी हुई है। वो तो, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। कभी किसी संकट, कलेश, मुसीबत, परेशानी में फंसता तो उस पर ध्यान लगा के कहता कि परमेश्वर तू रास्ता दिखा, कोई तो रास्ता होगा तेरे पास। मैं दुनिया के रास्तों के अनुसार नहीं चलना चाहता। पहले आपने डिसाइड करना है, मुझे तू रास्ता दिखा। जब मिस्र से मूसा बाहर निकला, पीछे फिरौन की सेना, आगे लाल समुद्र, पीछे जाएंगे तो फिरौन की सेना मार देगी, आगे जाएंगे तो समुद्र में डूब के मर जाएंगे। तो रास्ता किसने दिखाया? जब परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया तो रास्ता किसने दिखाया? हैं? परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है? कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, परमेश्वर मैं कैसे निकलूं इस संकट से, कलेश से, मुसीबत से, परेशानी से, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। लेकिन परमेश्वर तो वो छोटी सी चीज को भी जानता जो कि आपके पास है, और उसी को अपनी सामर्थ से इतनी बड़ी बना देगा कि उसी के कारण आपका रास्ता निकल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता कि आज शायद हमारे पास कुछ भी ना हो, ये तो है, हाँ, ये भी नहीं रहेगा, इसी टाइम में ये भी नहीं रहेगा, हाँ। और इसीलिए मैं कहता कि वचनों को बार बार याद करते रहता कि वो वचन हृदय की पट्टियों पे लिखे जाएंगे, हृदय की पट्टियों पे लिखे जाएंगे, तभी तो वो हमें आगे चलने के लिए शांति, भूडोल आएंगे, आसमान से बड़ी बड़ी चीजें गिरेंगी, लोगों पे बहुत बहुत बड़ी चीजें होंगी, लेकिन हमें शांति कौन देगा? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन के बिना दुनिया में शांति नहीं है मेरे प्रियो, नहीं है, नहीं है। मेरा भी पर्सनल व्यक्तिगत तजुर्बा नहीं है दुनिया में। केवल और केवल प्रभु परमेश्वर के पास ही वो शांति है जिसके द्वारा आप संकट, कलेश, मुसीबत, परेशानी में मुस्कुराते हुए रह सकते हैं। वो जब एक नाव में प्रभु यीशु मसीह सबसे निचले भाग में सोए हुए थे और बहुत बड़ा भूखंडर आ गया, तूफान, और चेले घबरा गए।
और एक चेला जाके उसको जगाया, तू नहीं जानता हम डूबने को हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले तूफान को आज्ञा दी, हम जा, और फिर चेलों से पूछा, तेरा विश्वास कहां है, तुम्हारा विश्वास कहां है। मेरे प्रियो, वो है जो तूफानों में सो सकता है, हम नहीं सो पाते। हमारे ऊपर कोई संकट, कलेश, मुसीबत, परेशानी आ जाती तो क्या करते हैं, हम आराम से बैठ पाते हैं क्या? नहीं, कोई तो सहायता ढूंढूं, कोई तो सहायता ढूंढूं, कोई तो सहायता ढूंढूं। अब बाद में पता लगता कि जिनको मैं सहायक समझ रहा हूं वो तो मेरे ही दुश्मन है, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं अच्छा कर सकते। कौन कर सकता है? वो प्रभु परमेश्वर कर सकता है। वो प्रभु परमेश्वर मेरे लिए अच्छा कर सकता है। दुनिया कर सकती नहीं कर सकती, मेरे प्रियो, नहीं कर सकती। उसकी व्यवस्था पर इसीलिए कहते हैं कि दिन और रात, ना दूसरी आयत में, और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता है। ध्यान करते रहना उसकी व्यवस्था का। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। किस वृक्ष के समान है? जो कि बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। और जो बहती नालियों के किनारे में वृक्ष लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हम अगर परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं तो हम उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। और बहती नदियों के किनारे जब लगाया गया होता है तो क्या होता है, उसकी पत्तियां हरी रहती हैं। फिर हमारे चेहरे क्या मुरझाए हुए नजर आएंगे, क्योंकि हम उस बहती नदी के किनारे पे हैं और वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके साथ हम जुड़े हुए हैं तो वो नदी आपको कभी मुरझाने नहीं देगी। मुरझाएंगे तब जब उससे दूर होंगे। हमेशा ये दुआ किया कीजिए कि परमेश्वर तू हमें अपनी व्यवस्था से, अपनी हजूरी से दूर न कर। दाऊद भजन संहिता लिखने वाला लगातार ये कहता कि परमेश्वर मैं तेरी हजूरी से नहीं दूर होना चाहता। मेरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं तेरी हजूरी से दूर नहीं रहना चाहता। मुझे अपनी हजूरी से दूर न करना, चाहे जो कुछ भी हो जाए। है ना, कितनी ही बढ़िया बात है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। फिर उसके बाद ये सारी बातें जब हम कर लेते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी बातों को जब हम कर लेते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर क्या कहता है, फिर वो जो पुरुष जो कुछ करता है वो सफल होता है। हम सबसे पहले सफलता चाहते और कहते हैं हम फिर प्रभु के साथ जुड़ेंगे। हम दारू भी पीते रहेंगे, परमेश्वर को सफलता दे दे। हम ठट्ठा करने वालों के साथ भी बैठेंगे, परमेश्वर को सफलता दे दे। हम कुकर्मियों के साथ भी उनकी युक्तियों के अनुसार भी कार्य करना चाहते हैं, फिर भी परमेश्वर हमको सफलता दे दे। होता है क्या ऐसा? जिस मार्ग पे चलोगे वहीं तो पहुंचोगे। मार्ग कोई और चुना हुआ, पहुंचना कहीं और चाहते, टिकट दिल्ली की कटाई हुई है, पहुंचना गुरदासपुर चाहते, ऐसे हो जाएगा। है ना? तो परमेश्वर ने वायदा भी करा हुआ है कि जिस चीज में फिर वो इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ये आसान काम नहीं होते कई बार, लेकिन इसको आसान हम लगातार करत अभ्यास, फिर हम इस चीजों को सफल कर पाएंगे। है ना? दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। अब दुष्ट लोगों के बारे में बताया गया, ये पहली सारी 2-3 आयतों तक क्या बताया गया है, जो कि परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए बताया गया। अब दुष्ट लोग कैसे होते हैं, देखिए, दुष्ट लोग ऐसा नहीं होते, वह उस भूसे के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है।
उस भूसे के समान होते जो पवन से उड़ाई जाती है। तो संकट कलेश मुसीबत आते उड़ जाते। जम कर रहने वाले कौन है? परमेश्वर के लोग, जो कि मुसीबत परेशानी संकट कष्ट में स्थिर रहते। तभी तो पता लगेगा कि आप परमेश्वर के लोग हैं। मेरे प्रियो, जितनी ये बातें बोलनी आसान उतनी ही करनी भी मुश्किल है। आप ही लिए नहीं, मेरे लिए सही बात, मेरे लिए भी, मैं भी इंसान हूं। जितनी ये बातें बोलनी आसान है उतनी ही करनी भी मुश्किल है। हवा आती संकट की उड़ जाते, क्लेश की उड़ जाते, किसी ने कुछ कह दिया उड़ जाते। फिर कैसे पता लगेगा कि हम परमेश्वर के लोग? कैसे पता लगेगा कि हम परमेश्वर के लोग हैं जब ये सारी चीजें हमारे जीवनों में पाई जा रही हैं? इस कारण 5वीं आयत, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। पापी धर्मियों की मंडली में ठहर नहीं सकते। अदालत में धर्मियों के आगे पापी लोग नहीं ठहर सकते। परमेश्वर का वचन है, मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा। तो अपनी युक्तियां बनाकर, अपनी अलग अलग चीजों को लाकर वो परमेश्वर के लोगों के सामने जब खड़े होंगे तो क्या होगा? क्या होगा? दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। बहुत से दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया जब से मैंने यीशु को पकड़ लिया। ऐसा होगा आपके साथ भी, क्योंकि क्या लिखा है? पापी धर्मियों की मंडली में ना ठहरेंगे। क्योंकि पहले पार्टी हुआ करती थी, दिन और रात पता ही नहीं कहां घूमने गए हुए, कहां पे क्या करे हुए, वो सभी लोग साथी उसी प्रकार के थे। लेकिन अंत नहीं पता उनको हमारा क्या होना है। हम स्वर्ग में जाएंगे या हमारा न्याय होकर हम नरक में जाएंगे। लेकिन अब जब मैं परमेश्वर के नाम से धर्मी हो गया तो बहुत से लोग छटते चले गए। कई बारी तो आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर और आप ही हैं सिर्फ। लेकिन मेरे प्रियो, सारी दुनिया से साथ होने के बजाय परमेश्वर हमारे साथ हो जाए तो उससे बेहतर कोई और चीज ही नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिसकी और तू यहोवा, उसका विरोधी कौन हो सकता? क्या हम ये कह सकते कि जो मेरी और है वो उससे बड़ा, जो कि संसार में कार्य करता? कठिन। हमारी इमोशंस और फीलिंग्स अटैच है ना। हिंदी में क्या कहते हैं? हमें क्या लगता है, क्या लगता है, हमारे सोच विचार, ये सारी चीजें हमारे सोचने की शक्ति की वजह से कुछ का कुछ और सोच बैठते हैं। जरूरी है कि हम परमेश्वर के अनुसार चलते रहें। छठी आयत और आखिरी आयत, क्योंकि यहोवा धर्मियों के मार्ग को जानता है परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। किसके मार्ग को जानता है यहोवा? धर्मियों के मार्ग को जानता है यहोवा, लेकिन दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। कब होगा? जब धर्मी लोग परमेश्वर में बने रहेंगे और दुष्ट के साथ ही मिल गए तो तुम्हारा मार्ग भी नष्ट। इतने मुश्किल है ना। जरूरी क्या है कि हम परमेश्वर के साथ हर एक अवस्था में जुड़े रहें। परेशानी, मुसीबत, कष्ट, क्लेश, इसलिए हम संडे को आते हैं ना, ताकि परमेश्वर की बातों पे अध्ययन कर सके ना। कहीं इधर उधर हो भी गए तो फिर दोबारा परमेश्वर हमें अपनी सोटे और लाठी से फिर दोबारा कायदे में लेके आए। जरूरी है, जरूरी है।
उसके बिना गति नहीं है, किसे कहते हैं ना, उसके बिना गति नहीं है। क्योंकि सारी दुनिया से हमारे साथ होने से बेहतर है कि परमेश्वर हमारे साथ हो। पूरी दुनिया साथ हो और परमेश्वर साथ हो तो किसको चुनेंगे हम? मेरे प्रिय, ये मैं सवाल कर रहा हूं, लेकिन कई बार ये मुश्किल हो जाता है इसका आंसर देना। हम दुनिया को चुन लेते कि शायद ये मेरा सहारा कर देगा, ये मेरे को उपाय बता देगा, ये मुझे तरीका बता देगा कैसे चलना है। हाँ, लेकिन तब भी अगर हम परमेश्वर की ओर ताकते रहते, उसके साथ चलते रहते, तो क्या हो जाता हमारे जीवन में? क्या हो जाता? हाँ, उद्धार हो जाता, मुक्ति हो जाती, और हमारा मार्ग नष्ट नहीं, लेकिन यहोवा के साथ स्थिर बना रहता है ना, है ना? आइए सभी लोग खड़े हो जाइए।